आज की इस वीडियो में आप जितिया व्रत की कथा सुनेंगे। जितिया व्रत जो कि बहुत ही महान और कठिन व्रत है, जो हर माताएं अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए करती हैं और बच्चे के अच्छे भविष्य और जीवन के लिए करती हैं। इस व्रत को पूरे नियम निष्ठा के साथ करती हैं माताएं। तो इस कथा को पूरी सुने। तो कथा शुरू करते हैं। जितिया व्रत की जो पहली कथा है वो चीलो और सियार की कथा है। जितिया व्रत जो कि जीवित पुत्रिका व्रत भी जिन्हें कहते हैं, इस व्रत में चीलो सियारों की एक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। एक वन में सेमर के पेड़ पर चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चीलो जो कुछ भी खाने को अगर खाती तो वो सियारिन के लिए भी ज़रूर लाती। सियारिन भी ऐसे ही थे, वो कुछ भी खाता तो चीलो के लिए भी ज़रूर लाता। इस तरह से दोनों के जीवन बहुत आनंदपूर्ण तरीके से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी और उस पूजा की तैयारी को चीलो और सियारिन दोनों बहुत गौर से देख रहे थे और समझ रहे थे। फिर चीलो सियार ने तय किया कि वो दोनों भी यह व्रत करेंगे। सियारों और चीलो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन के साथ दोनों भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत कर रहे थे। रात हो गई थी और रात को जब दोनों सोने गए तो उसके बाद सियारिन को बहुत भूख लगा और प्यास भी लगी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब वो जंगल में जाकर मांस और हड्डी खाने लगा। इस तरह से जब हड्डी खाने का आवाज़ चीलो को सुनाई दिया तब चीलो ने पूछा, यह कैसी आवाज़ है? तब सियारिन ने कहा कि यह जो भूख से मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है उसका आवाज़ है। लेकिन चीलो समझ गया था ये चीज़ और इस तरह से चीलो ने सियारिन के चतुराई को समझ गई और कुछ न बोला। लेकिन सियारिन को बहुत डांटा कि अगर व्रत नहीं हो सकता तो तुमने संकल्प क्यों लिया। सियारिन लज्जा होके, व्रत तो भंग हो गई सियारिन की, लेकिन वो बहुत ही उसे लज्जा आई इस बात पे। चीलो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। इस तरह से जब अगला जन्म हुआ दोनों का तो दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर और सगी बहनें बनकर जन्म ली। सियारिन बड़ी बहन हुई, उसकी शादी एक राजकुमार के साथ हुई। वहीं चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो बच्चे होते वो मर जाते और चीलो के जो बच्चे होते वह स्वस्थ और हट्टे कट्टे होते। इससे सियारिन बहुत जलने लगी। उसने कई बार चीलो के बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहा। कभी सर कटवा दिया और कभी वो डब्बे में बंद कर देती। लेकिन ऐसा करने पे वह डब्बा में जो बंद करती वो शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल भी बांका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और पति को मारने का प्रयास किया लेकिन कभी सफल न हो पाई। आखिरकार जब देव योग से इस भूल का उसे आभास हुआ तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर जब जीवित पुत्रिका का व्रत पूरे विधि विधान से उसने किया तब उसके जीवन में भी खुशियाँ आने लगी। उसके बच्चे जीवित रहने लगे और उसे एक पुत्र हुआ जो कि जीवित हुआ और जीवित रहा। इस तरह से जितिया व्रत करने से भगवान सभी बच्चों को लंबी आयु और अच्छा जीवन दे। आप सब माताओं का व्रत मंगलपूर्ण तरीके से सफल हो। दूसरी व्रत कथा जो है वह गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमुतवाहन को मलयप्ती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफ़ी आगे चले गए तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पे वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वह गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा, उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमुतवाहन को यह
सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन दे करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढक कर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे अपने आप से लपेटकर गरुड़ के बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गया। नियत समय पर जब गरुड़ बड़े वेग से आया और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गया, गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का जब प्रहार किया, जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन के आंखों से आंसू बह निकले। वह दर्द से कराहने लगा। अपने पंजे में पकड़े प्राणी के आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वो अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुआ। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वो सोचने लगे कि वह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई तथा कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद इस कथा का श्रवण जरूर करें।